हाँ जी, आगे आप सभी कल जो काम किया था करके आए हो, असाइनमेंट सॉल्व किए। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले आपका ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है इसका कोडिड फॉर्म। काफ़ी सारे बच्चे कोडिड फॉर्म के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में मिस्टेक्स भी होती हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोडिंग डिकोडिंग सॉरी ब्लड रिलेशन के कोडिंग फॉर्म के दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप है जिसमें आपको गिवन दिया होगा कोड और आपसे पूछा होगा रिलेशन। ठीक है जी। एक टाइप इसकी आती है जिसमें आपको रिलेशन दिया हो, रिलेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाता है कोड। जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो गिवन है वो है आपको रिलेशन और आपसे जो ऑप्शंस में पूछे गए हैं वो है आपके कोड। यानी कि ये टाइप नंबर 2 है जो मैंने आपको बताई। फर्स्ट वाली टाइप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि यही क्वेश्चंस हम जल्दी कैसे कर सकते हैं और कहाँ हमें पेपर में टाइम लगता है और हमें टाइम कहाँ से बचाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कोई 5 स्टेटमेंट्स में आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की हैं, जिसमें आपको P क्रॉस Q का मीनिंग दिया है। P इज ब्रदर ऑफ Q, P सिस्टर ऑफ Q, फादर ऑफ Q, मदर ऑफ Q, जो भी है। राइट, बड़े सारे बच्चे आप में से अगर आपको गाइडेंस नहीं है प्रॉपर या आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, हो सकता है आप पेपर में इसको लिखने लग जाओ, शीट पे आप इसको उतार लो। जो भी आपको यहाँ दिख रही हैं चीजें, एक भी आपको पेपर में नोट नहीं करनी है। ये सारा आपको बिना, आप कह सकते हो बिना लिखे सॉल्व करना है। सिर्फ जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करना है। राइट, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज नेफ्यू ऑफ आर। आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कोडेड फॉर्म का। इसका बेसिक हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ वो आपको बोल रहा है कि बताओ ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी जो है वो नेफ्यू बनेगा आर का। अब नॉर्मली हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सभी ऑप्शंस की पहले मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। राइट, तो पहली स्टेटमेंट की डायग्राम बना के मैं आपको एक बार दिखाता हूं, फिर हम ये देखते हैं कि बिना डायग्राम के कैसे करते हैं। ठीक है, या कम से कम डायग्राम बनानी पड़े। पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, आप देखो डी क्रॉस एम डिवाइड बाय आर। मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, वहां देख के भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्रॉस जो बीच में दिया है, ये जो क्रॉस यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग क्या है वो मुझे बताएंगी ये वाली इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ क्रॉस का मीनिंग क्या दिया है, ब्रदर, यानी P क्रॉस Q का मतलब P ब्रदर होगा Q का। इसका मतलब D क्रॉस M का मतलब क्या होगा, D ब्रदर होगा M का। तो D अगर मैंने M का ब्रदर बनाना है तो काफी सारे बच्चे जब ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाते हैं ब्रदर सिस्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने वो किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो M है क्या इसका जेंडर है, यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि M उसका ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी, इसलिए खाली छोड़ दिया। अब पहले दो का काम खत्म हो गया। अब अगले दो बंदे कौन है, M और R। M और R के बीच में सिंबल कौन सा है, डिवाइड। तो डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, फादर, यानी कि P डिवाइड बाय Q का मतलब है P इज फादर ऑफ Q। M डिवाइड बाय R का मतलब होगा M फादर है किसका, R का। तो ये बन गई मेरी डायग्राम। डायग्राम कैसे बनी, ये जो ऑप्शन दिया था इसमें आपको इनको दो दो पर्सन्स में स्प्लिट करो, पहले इसकी डायग्राम बनाई फिर इसकी बनाई। राइट, उससे ये बन गया। ठीक है, अब जब मेरी ये डायग्राम क्रिएट हो गई, अब मुझे चेक करना है जो मुझे पूछा था, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी इज नेफ्यू ऑफ आर। कौन सा इनमें से ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी आर का नेफ्यू बनेगा। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, हम जब ब्लड रिलेशन पढ़ाते हैं बच्चों को करियर सक्सेस में, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, इसका मीनिंग होता है कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन। ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं डी आर का क्या लगा, तो अगर ये आर का पेरेंट एम है, आर का फादर एम है, तो आर के फादर का भाई, तो फादर के भाई को हम नेफ्यू तो नहीं बोलते, हम उसको पैटर्नल अंकल बोलते। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। अब ये हो गया इसका नॉर्मल तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, डायग्राम बना बना के। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं या कम से कम डायग्राम बना के कैसे कर सकते हैं, वो देखो। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में पहला पर्सन कौन सा दिया है, डी, और पूछा था डी नेफ्यू होना चाहिए किसका, आर का।
इस स्टेटमेंट का अगर मैं एक और मतलब निकालूं, इसका मतलब ये भी निकलता है कि डी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल, क्योंकि नेफ्यू होना चाहिए, नेफ्यू तो मेल होगा। अब यहां एक शॉर्टकट आप याद रखो, जिस पर्सन का नाम, कोई भी पर्सन हो, अगर मुझे कोड में या रिलेशन में लास्ट में लिखा हुआ दिखा तो उसका जेंडर मेरे पास नहीं होगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। यानी कि मैंने आपसे पूछा डी नेफ्यू होना चाहिए आर का, अब वो चेक कहां करूंगा, इन कोड्स के बीच में। अब बस ये चेक करो डी कहीं लास्ट में तो नहीं लिखा, अगर वो लास्ट में लिखा हुआ दिखा तो समझ आना उसका जेंडर मेरे पास नहीं है, क्योंकि डी नेफ्यू है तो मेल होना चाहिए, तो जब जेंडर ही नहीं होगा तो वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, राइट। आना जरा सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पेपर में कुछ बच्चे बनाएंगे डायग्राम, अब जो ये शॉर्टकट पढ़ के जाएंगे उनको इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे बिना बनाए। यहां डी कहां लिखा है, लास्ट में, और लास्ट वाले बंदे का जेंडर होता ही नहीं, यानी इसका जेंडर ही नहीं पता हमें, तो ये नेफ्यू तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। सेम चीज मैं पेपर में डायग्राम से भी कर सकता हूं, सेम चीज मैं ओरली भी कर सकता हूं, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। डी हमें नेफ्यू बनाना है, आर का डी मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ डी लास्ट में लिखा है, इसलिए इसका जेंडर मेरे पास नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, तब भी मेरा आंसर आप देख लेना सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, आर क्रॉस एम का मतलब है आर इज ब्रदर ऑफ एम, और आगे है एम प्लस डी, प्लस का मीनिंग क्या है, मदर ऑफ डी, ये एम मदर है किसकी, डी की। अब मुझे बताओ डी नेफ्यू है आर का, नेफ्यू वाली जगह पे है, पोजीशन उसकी सही है, बट उसका जेंडर नहीं है। यही तो मैंने आपको पहले बोला कि इस बंदे का नाम अगर मुझे लास्ट में कहीं दिखा तो उसका जेंडर मेरे पास नहीं होगा। तो बजाय इसके कि मैं डायग्राम बनाऊं, हम इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, ये बना के देख लेते हैं, राइट। देखो भाई, यहां लिखा है आर माइनस एम डिवाइड बाई डी क्रॉस टी। अब पहले इसकी डायग्राम बनाऊंगा मैं, आर माइनस एम की, माइनस का मतलब है आर इज सिस्टर ऑफ एम, अगला है डिवाइड, एम और डी में लिखा है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग एम फादर है किसका, डी का, और डी क्रॉस टी का मतलब, क्रॉस का मतलब है ब्रदर ऑफ टी। क्या अब डी आर का नेफ्यू है, बिल्कुल है। देखो ये बैठा डी और ये है आर, डी कौन है, आर के ब्रदर का बेटा, तो ब्रदर के बेटे को ही क्या बोलते हैं, नेफ्यू, और इस बार डी का जेंडर भी आया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखो बोर्ड पे देखो, देखो जिसने पढ़ना है उसने घर से भी पढ़ लेना है, जिसने नहीं पढ़ना, नॉन सीरियस रहना है, तो इस तरह की रिक्रूटमेंट्स आती रहेंगी, आप फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के या किताब खोल के सिलेक्शन नहीं होगी, उसको पढ़ना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही सिलेक्शन होती है, राइट। अगर आपको ये चीज समझ आई जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने बोला जिस पर्सन का नाम कोड या रिलेशन में लास्ट में लिखा हो उसका जेंडर नहीं होता, ये शॉर्टकट समझाया, ये आप इस क्वेश्चन पे लगाओ, जरा लगा सकते हो, और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको बिना डायग्राम बनाए डायरेक्ट आप रिमूव कर दोगे, जिसको आप सीधा क्रॉस कर दोगे। मुझे इस बारी उसने पूछा एम जो है वो मैटरनल अंकल होना चाहिए किसका, टी का, एम यानी कि मामा होना चाहिए टी का, ठीक है। यानी एम अगर मामा है तो एम का जेंडर मेल होना चाहिए, राइट। अब सिर्फ आप एम ढूंढो इन 4 ऑप्शंस में कहीं एम लास्ट में है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखो, यह एम लास्ट में, तो ये मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, एम का जेंडर ही नहीं होगा लास्ट में, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो सर हर बार थोड़ी लास्ट में आएगा, तो मैंने कहा हर बार लास्ट में आएगा, पहले भी आ सकता है, पहले अगर आ जाए एम तो क्या करना वो देख लेते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में चलो जरा, क्या लिखा है, एम माइनस आर, माइनस का मीनिंग क्या है, सिस्टर, यानी यहाँ एम सिस्टर बन गई आर की, सिस्टर मीन्स फीमेल, बट हमें एम जो है वो मेल होना चाहिए, ये ऑप्शन वैसे ही चला गया। तो हमें डायरेक्ट निकालने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो हम लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, उससे फिर हमारे पेपर में अटेम्प्ट्स कम होते हैं, राइट। ये हम ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों से डिस्कस करते रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन, पहले हम उनको लंबा मेथड सिखाते हैं कि इसको ऐसे करें, फिर हम उसका शॉर्टकट सिखाते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर जैसे आपको पसंद आए, राइट। तो आपने पेपर में जब अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ेंगे, टाइम तो उतना ही है सबके लिए, वो बढ़ेगा जब आप किसी क्वेश्चन में जो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वहां उसको जल्दी करके उसका टाइम दूसरे क्वेश्चन को दें, उससे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड में एम बेशक पहले है, बट एम मैटरनल अंकल होना चाहिए टी का। अब एम पहले नंबर पे आया,
इसको बिना डायग्राम के कैसे करें वो देखो। एम और आर का रिलेशन पढ़ो, क्या लिखा है ब्रदर, यानी एम भाई बना आर का, और आर और टी में क्या लिखा है डिवाइड, यानी कि आर फादर है टी का, एम मामा होना चाहिए टी का, एम आर का भाई, आर फादर टी का, तो एम टी का चाचा बना, ना कि मैटरनल अंकल, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। इसके चारों ऑप्शंस बिना डायग्राम के आप कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप सभी भाई घर से इसको सॉल्व करके आओ, ठीक है। इसका ये पीडीएफ, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।